यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी हो सकता होता है कि हम प्रूफ रीडिंग करते क्यों होते हैं, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रूफ रीडिंग। And the answer of this question is proofreading is basically done in order to tackle the question, in order to tackle the basic errors of writing। हमारी राइटिंग में हमेशा से कुछ ना कुछ एरर्स रह जाते होते हैं जिनको टैकल करना एट द एंड ऑफ द कंपोजिशन बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा वी हैव टू लुक फॉर टू बेसिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक फॉर अनडिटेक्टेड मिस्टेक्स फ्रॉम द राइटिंग डिज़ाइन एंड लेआउट स्टेजेस। And the second one is mistakes during production। मिस्टेक ड्यूरिंग प्रोडक्शन और अनडिटेक्टेड मिस्टेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिटेक्टेड मिस्टेक्स क्या होती हैं? अनडिटेक्टेड मिस्टेक्स होती हैं हमारे पास ग्रामेटिकल एरर्स मिस्टेक जो होती हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हो जाती हैं, कैपिटलाइजेशन के एरर्स होते हैं, इसके अलावा पंचुएशन मार्क्स के एरर्स हो सकते हैं, या फिर हमारे पास स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्पेलिंग एरर्स होते हैं कि वर्ड्स के स्पेल हमने ठीक नहीं किए, इसके अलावा कहीं पे पंचुएशन मार्क्स ऐड करना थे वो नहीं कर सके। ऐसा ये जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है इसको हम अनडिटेक्टेड मिस्टेक्स कहते होते हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी में हमारे पास क्या होता है, मिस्टेक्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। हमारे पास इनकरेक्ट टाइपफेस आ सकता है कि हमारा जो टाइपफेस है वो करेक्ट नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारा फ़ॉन्ट साइज़ जो हमने यूज़ करना था वो हम यूज़ नहीं कर सके, या जो फ़ॉन्ट साइज़ हमारे मैसेज की, हमारे डॉक्यूमेंट की डिमांड थी वो हम उसको अपने फाइनल ड्राफ्ट में यूज़ नहीं कर सके। इसके अलावा क्या होता है कि इंक यूज इन प्रिंटिंग के, अगर प्रिंटिंग में कोई ऐसी इंक यूज़ की गई थी जो कि हमारी मैसेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे मैसेज की रिक्वायरमेंट थी ब्लैक इंक, तो प्रिंटिंग में हमने यूज़ कर दी कुछ रेड या ब्लू इंक, तो इसका मतलब है कि वो हमारे मैसेज को इनएक्यूरेट बना देगी, और उसको एक्यूरेट हम तभी काउंट करेंगे जब हमारा मैसेज हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ब्लैक इंक की है तो इसका मतलब है कि हमें उसको करेक्ट करना होगा, उसको दोबारा से प्रोड्यूस करना होगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम प्रूफ रीडिंग कर सकते होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक मल्टीपल पासेस। होता क्या है कि अमूमन ये एक पर्सपेक्टिव होता है लोगों का कि जो प्रूफ रीडिंग है ये फ़ौरन हो जाएगी और दो तीन या 5 मिनट्स में हम कंपोजिशन के बाद उसको फ़ौरन तौर पे प्रूफ रीड कर देंगे। ऐसा नहीं होता। वी हैव टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट सेवरल टाइम्स फोकसिंग ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट ईच टाइम। ठीक है, फॉर इंस्टेंस लुक फॉर द एरर्स द फर्स्ट एक्सेट्रा, कि आपको प्रूफ रीडिंग के लिए एक तो डिफरेंट पासेस के थ्रू गुजरना होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फेज़ में आप ये देखेंगे कि हमने सिर्फ एक एरर को काउंट करना है, हमने सिर्फ एक एरर को हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट फेज़ में प्रूफ रीडिंग करने लगते हैं, आप जज करते हैं सिर्फ ग्रामेटिकल एरर्स को, आप जज करते हैं सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स को। ऐसे ही सेम केस होगा सेकंड फेज़ में। जब आप सेकंड फेज़ में उसको प्रूफ रीड करने लगें तब आप काउंट करेंगे उसके कैपिटलाइजेशन को या फिर पंचुएशन मार्क्स को। इस तरह ये फेज़ बाय फेज़ हम प्रूफ रीडिंग करेंगे, ना कि इकट्ठे ही आप सारे मिस्टेक्स को इकट्ठे ही हाईलाइट करने का सोच के प्रूफ रीड करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास होते हैं यूज़ परसेप्चुअल ट्रिक्स टू कीप फ्रॉम मिसिंग errors that are in plain sight. Try reading pages backward, placing your fingers under each word and reading it silently, covering everything but the line you are currently reading। जैसे हम अपने राइटिंग में कर रहे होते हैं कि पढ़ने के दौरान हम अपनी जो फिंगर होती है वो उसको राइटिंग के अंडर प्लेस करते हैं और साथ साथ उसको मूव कर रहे होते हैं जैसे हम पढ़े होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि तो हमारी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती है, और दूसरा जो मैसेज में मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स होती हैं, उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो हमें ज़्यादा अच्छे से हम उनको हाईलाइट कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास क्या होता है, फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी आइटम्स, डबल चेक नेम्स, टाइटल, डेट, एड्रेसेस एंड एनी नंबर एक्सेट्रा। हर मैसेज में कोई ना कोई ऐसा पोर्शन होता है जो कि ज़्यादा प्रायोरिटी का हामिल होता है, जिसको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी होती है, या फिर जो मैसेज राइटर होता है उसने ज़्यादा प्रायोरिटी उसको दी होती है। तो आपने क्या करना है कि अपने जो हाई प्रायोरिटी आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल वो कि नेम्स हैं, टाइटल्स हैं, इवेंट की या फंक्शन डिटेल्स हैं, या फिर किसी और तरह की डिटेल है जो कि आपके नज़दीक, राइटर के नज़दीक ज़्यादा हाई प्रायोरिटी है, उसको आपने ज़्यादा फोकस देना होता है, क्योंकि
आपकी ऑडियंस का भी जो मेन फोकस होगा वो उन्हीं एलिमेंट्स पे होगा। इसलिए इसके बाद वी हैव टू गेट सम डिस्टेंस, इफ पॉसिबल डू नॉट परफेक्ट इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग द डॉक्यूमेंट, लेट योर ब्रेन वैंडर ऑफ टू न्यू टॉपिक्स एंड देन कम बैक फ्रेश लेटर। अच्छा होता है क्या है कि पहले ऊपर भी बात हुई है कि प्रूफ रीडिंग जो होती है ये फ़ौरन नहीं की जाती कंपोजिशन के बाद, आफ्टर कंपोजिंग अ मैसेज। प्रूफ रीडिंग के लिए यू हैव टू गिव सम टाइम्स टू फ्रेश योर ब्रेन, ताकि आपका जो ब्रेन है उसमें न्यू आइडियाज़ आ सकें, उसमें न्यू थॉट्स आ सके, आप अपनी राइटिंग को नए पर्सपेक्टिव के साथ देख सकें। क्योंकि पहले जो आपने राइटिंग या फिर मैसेज कंपोज किया है, आपने एक दफ़ा उसको अपनी तरफ से उसको एग्जैक्ट और फाइनल ड्राफ्ट ही कंसिडर किया, लेकिन अगर आप उसको थोड़े से देर के बाद उसकी प्रूफ रीडिंग करेंगे तो लाजमी है कि उसमें कोई ना कोई मिस्टेक्स या कुछ ना कुछ एरर जो हैं वो करेक्शन के लिए आपको मिल जाएंगे। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्टे फोकस एंड विजिलेंट, ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शन एंड फोकस ऑन कम्प्लीटली एज पॉसिबल on your proofreading. Avoid reading large amounts of material in one sitting and try not to proofread when you're tired. कि प्रूफ रीडिंग के दौरान अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन फेस कर रहे हैं आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर दें। वो डिस्ट्रैक्शन फिजिकल हो सकती हैं, नॉन फिजिकल हो सकती हैं, वो पर्सनल हो सकती हैं, इम्पर्सनल हो सकती हैं। पर्सनल मतलब कि आप पर्सनली टायर्ड हैं तो फिर आप प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकें, क्योंकि आपका जो माइंड होगा वो फुली अटेंटिव नहीं होगा, वो फुल अटेंशन नहीं दे सकेगा। तो इसका मतलब है कि आपको करेक्शन की जो हाईलाइट करने का प्रोसेस है उसको आप अच्छे से फॉलो नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है टेक योर टाइम, कुक प्रूफ रीडिंग इज़ नॉट केयरफुल। प्रूफ रीडिंग के अगर आपको लगता हो कि हम एक ही नज़र में प्रूफ रीडिंग कर लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूटिंग योर मैसेज, कि हमने अपने मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग एज अ लास्ट स्टेप इन राइटिंग प्रोसेस। हमारे पास पहले हमने देखा ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, फिर रिवाइजिंग देखा, फिर कंपोजिशन देखी, फिर हमने प्रूफ रीडिंग देखी। अब हमारे पास जो लास्ट प्रोसेस है ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग योर मैसेज, कि आपके पास मैसेज कंपोज है, आपने उसको प्रूफ रीड भी कर लिया, उसको रिवाइज भी कर लिया। अब आपने अपना मैसेज अपनी ऑडियंस तक या आपका जो सर्कल है जिसको आपने मैसेज भेजना है उस तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूट करने की काफ़ी प्रोसीजर्स हो सकते हैं, काफ़ी मेथड हो सकते हैं, काफ़ी हमारे पास सोर्सेज हो सकते हैं कि जिन सोर्सेज के थ्रू आप एक मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकते होते हैं। हमारे पास कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि हमें देखने होंगे इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ मेथड, इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ मीडियम फॉर सेंडिंग आवर मैसेज। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम जिस मीडियम को अडॉप्ट कर रहे हैं अपने मैसेज की सेंडिंग के लिए, उसकी कॉस्ट कितनी है, आए कि वो ज़्यादा कॉस्टली है या फिर लेस कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर। आपने वो मीडियम चूज़ करना होता है जो कि ऑडियंस के लिए भी कॉस्टली ना हो और आपके लिए भी एज ए स्पीकर वो उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी हाई ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वीनियंस। मेक श्योर योर ऑडियंस कैन कन्वीनियंटली एक्सेस द मटेरियल यू सेंड। फॉर इंस्टेंस सेंडिंग huge files may be fine on a fast office network, but receiving such file can be a major headache for remote colleagues trying to download them, etc. आपने ऐसा मटेरियल और ऐसा मीडियम चूज़ करना होता है जो कि लोगों के लिए कन्वीनियंट हो, लोगों की एक्सेस हो उसमें, लोग उसको आसानी से रीड आउट कर सके, लोग उसको आसानी से अडॉप्ट कर सके, और जहाँ पे वो रहते हैं या जो उनके इलाके के एक्सेस है वहाँ तक वो जो मीडियम है आज ईज़िली एक्सेप्टेबल भी हो, एक्सेसिबल भी हो। एंड आफ्टर दिस टाइम हाउ सून डज द मैसेज नीड टू रीच द ऑडियंस। हमें ये देखना है कि हम जो मेथड या जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं, जो मीडियम चूज़ कर रहे हैं अपना मैसेज भेजने के लिए, उसकी टाइम मैनेजमेंट या उसकी लिमिट कितनी होती है कि वो कितनी लिमिट में कितनी ऑडियंस तक जो हमारा मैसेज है वो पहुँचा सकता है। तो हमने वो मीडियम चूज़ करना होता है जो कम वक्त में ज़्यादा ऑडियंस तक हमारा जो मैसेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की जैसे एग्ज़ाम्पल मौजूद है जो कि कम वक्त में कम कॉस्ट में ज़्यादा लोगों तक मैसेज हमारा पहुंचा सकता होता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग में वो हमारे पास होता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, कि आपने जो सिलेक्शन ऑफ मीडियम है उसमें ये देखना है कि आप वो मीडियम चूज़ कर रहे हो जिसकी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑडियंस के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और आपके लिए भी, कि वो कितनी सिक्योरिटी और कितनी प्राइवेसी के साथ आपका जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचा सकता है या नहीं।
जिस मीडियम की जितनी सिक्योरिटी या जितनी प्राइवेसी ज़्यादा होगी उतना ही वो रिलायबल होगा, उतना ही वो मीडियम क्रेडिबल होगा फॉर सेंडिंग ऑफ अ मैसेज।